फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 24 तक। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू और जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने पुरुष से यह कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे अदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग में
पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार को रख दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों के बनने से पहले, पृथ्वी तथा सागर की उत्पत्ति के पहले से तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। अनुवाक्या। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहरे के सदृश हैं। अनुवाक्या। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातःकाल उगकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 10। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेंगी? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया
और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। यीशु ने उन पर शिष्यों की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। यीशु ने लोगों को विदा कर दिया। वह तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनुथा प्रांत पहुंचे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने अपना आत्मा प्रदान किया और जब उन्होंने उन्हें आज्ञा दिया कि तुम अच्छाई और बुराई का फल नहीं खाना, खाओगे तो मर जाओगे। शैतान ने कहा, खाओगे तो नहीं मरोगे, तुम ईश्वर के जैसे हो जाओगे। तो उन लोगों ने शैतान पर विश्वास किया। ईश्वर जो उनके साथ रहता था, उनका देखरेख करता था, उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। जब उन्होंने खाया तो देखा कि वे नंगे हैं, वे छिप गए। ईश्वर उन्हें पुकारते हैं, तुम कहाँ हो? प्रभु, मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। तुम कैसे डर गया? इस तरह मनुष्य ने पाप किया और ईश्वर की महिमा से वंचित हो गया। फिर भी ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। और इस तरह प्रभु यीशु वचन देते देते इतने लोगों को खिलाया। 5000 पुरुष, नारियों और बच्चों को छोड़ इतने लोगों को खिलाना, फिर भी शिष्य इसको समझ नहीं पाया कि स्वर्ग से उतरा हुआ जीवंत रोटी यीशु ही है। जब यीशु है तो उसे किस चीज की चिंता करना है? यीशु अपने पिता के प्रतिबिंब है, उसका प्रेम का चिन्ह है। यीशु हमारे पापों को, हमारे पुरखे के पाप आदम हेवा के पापों को, हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपना रक्त बहाकर हमारे पापों से शुद्ध कर दिया और हमें फिर से अपना संतान बनाया, हमें स्वर्ग राज्य से भर दिया। जो पवित्र आत्मा हमने खो दिया था, फिर ईश्वर ने
पवित्र आत्मा को प्रदान किया। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यीशु के द्वारा हम ईश्वर के विरासत के भी भागी हैं। यदि उसके विरासत के भागी हैं तो हम उसके संतान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं और हमें प्यार करते हैं। और जो भी पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आता है, ईश्वर उसको क्षमा करता है और उसमें अपना नवजीवन का संचार करता है। तो आइए, यीशु जो जीवंत रोटी हैं, उस रोटी को से हम संतृप्त होकर एक दूसरे के साथ जीवंत रोटी जो यीशु है उसको हम देने के लिए अपने हृदय को खोले रखें। जय यीशु।